जय हिंद दोस्तों, जीके ज्ञान विद्वान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी बढ़वाने के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं उनका क्विज लगाइए और जितने भी क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूले। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए जिससे कि जो भी आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की जो वीडियो। उसका जो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, तो 52 हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है, तो 52 वर्ण है। तो 52 वर्ण कैसे है कि 11 स्वर है, 33 व्यंजन, 2 अयोगवा और 4 संयुक्ताक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में स्वर कितने हैं। तो स्वर क्वेश्चन अगर ये आ जाएगा स्वर किसे कहा जाता है, तो स्वर किसे जाता है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहा जाता है। और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसको व्यंजन कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 स्वर है। सी टाइप हो गया, गलत है, 11 हो गया। 11 है। स्वर कितने हैं, 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजन कितने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33 होते हैं। 33। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। अंतरस्थ जो होते हैं 4 होते हैं और संयुक्त कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 25 और 4 29 और 4 33, टोटल व्यंजन कितने हो, 33 व्यंजन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरों को कितनी मात्राओं में बांटा गया है। तो स्वरों को कितनी मात्राओं में बांटा गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 मात्राओं में बांटा गया है। एक तो हो जाएगा हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ये तीनों प्रकार है स्वर के। एक तो पहला हो जाएगा हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर हो जाएगा। तो हर्ष स्वर कितने होते हैं, क्वेश्चन ये भी रिपीट होता है कि हर्ष स्वर कितने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जो हर्ष स्वर होते हैं। छोटे जितने भी स्वर हैं वो 5 हैं। अगर क्वेश्चन में 4 है तो 4 आंसर लगाएंगे 4, और लेकिन अगर क्वेश्चन में 4 नहीं दे रखा है, 5 दे रखा, तो उसका सही आंसर 5 होएगा। क्योंकि 4 जो होते हैं ए, ई, उ और रे से ऋषि, 5 छोटे स्वर होते हैं। लेकिन ये स्वर में गिनती अगर 13 स्वर होंगे तो ये जरूर मिलेगा। अगर 13 नहीं है ऑप्शन में तो 11 होंगे फिर, और जिसमें से 4 हर्ष स्वर होंगे और दीर्घ स्वर होंगे 7। अगला क्वेश्चन है दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर होते हैं 7। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 7 लंबे स्वर होते हैं जो कि आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लुप्त स्वर की मात्रा कितनी होती है। तो प्लुप्त स्वर की कितनी मात्रा होती है, तो 3 मात्रा होती है प्लुप्त स्वर की, और हर्ष स्वर की 1 मात्रा होती है, और दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं होती है अगर पूछा जाए तो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन कितने वर्गों में बटे हुए हैं। तो व्यंजन को जो वर्गों में बांटा हुआ है तो कितने 5 व्यंजन, 5 वर्गों में बांटा हुआ है, 5 वर्गों में। तो 5 वर्ग कौन कौन से हैं, वो कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ्य वर्ग के व्यंजन कौन से है। तो क्वेश्चन में कई बार रिपीट होता है कंठ्य वर्ग, जो कंठ से बोले जाते हैं जो व्यंजन, तो वो कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कै, ख, घ, अण। कै, ख, घ, अण जो है कंठ से बोले जाते हैं, गले के कंठ से निकलते हैं, इसीलिए इन्हें कंठ स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालव्य वर्ग के व्यंजन कौन से होते हैं। तालव्य से कौन से बोले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए च, छ, ज, झ, ण। तो च, छ, ज, ण जो है तालव्य से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्धन वर्ग के व्यंजन कौन से होते हैं। तो मूर्धन वर्ग के व्यंजन कौन से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टै वर्ग जो है मूर्धन्य से बोला जाता है, जीभ को मोड़कर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दंत्य वर्ग के व्यंजन कौन से। तो दंत्य वर्ग के व्यंजन कौन से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टै वर्ग जो दंत्य व्यंजन होते हैं।
तैत है ध ने दांत लगाकर बोले जाते हैं। अगर इनकी ट्रिक याद की जाए तो दांत को स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं। जीभ जो दांतों को स्पर्श करती है तब ये बोले जाते हैं तैत है ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है औष्टे वर्ग के व्यंजन कौन से? तो औष्टे जो होठों के द्वारा बोले जाते हैं वो कौन से व्यंजन है? औष्टे व्यंजन जो है तो पैफ है वह में ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यर एलव किस श्रेणी में आते हैं? तो यर एलव कौन से व्यंजन होते हैं? तो ये अंतरस्थ होते हैं। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि अंतरस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन में दे देगा यर एलव या स है या पंठे वाले दे देगा या मूर्धन वाले दे देगा। चार ऑप्शन दे देगा तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन जो उसमें होगा यह रे लेव। तो यर लेव क्या होते हैं? अंतरस्थ व्यंजन होते हैं। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स है किस श्रेणी में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊष्म श्रेणी में आते हैं। ऊष्म श्रेणी में सांस की ऊष्मा से निकलते हैं। सांस की ऊष्मा से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा कितने हैं? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा कितने हैं? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दो जो है अयोगवा है हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुस्वर कौन सा है? तो अनुस्वर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है के ऊपर बिंदी जो है अनुस्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विसर्ग कौन सा है? तो विसर्ग कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्ताक्षर कितने हैं? तो संयुक्ताक्षर कितने? चार हो जाएंगे, चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञ ज्ञानी किन से बना है? तो ज्ञ जो किन से बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जय हलंत प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है छह किससे बना? तो छह जो एक संयुक्त छह छतरी जो है वो एक संयुक्त स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो एक किस किन शब्दों से मिलकर बना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कै प्लस पेट चिरा से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा होता है? तो हिंदी वर्णमाला का जो पहला स्वर होता है वो होता है ऑप्शन ए जो हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला का अंतिम अक्षर कौन सा होता है? तो वर्णमाला का जो अंतिम अक्षर जो होता है वो है होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है जो है वर्णमाला का अंतिम अक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन अकेले क्यों नहीं बोले जा सकते? तो व्यंजन अकेले क्यों नहीं बोले जा सकते? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर का सहारा चाहिए। इनको स्वर बोलने के लिए स्वर का सहारा चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? तो स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? तो शब्द बनाते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? तो संस्कृत में 16 स्वर होते हैं। 16 स्वर होते हैं और हिंदी में 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर व्यंजन मिलाकर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर और व्यंजन जो मिलाकर कितने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52 52 होते हैं। 52 होते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर स्वर कौन कौन से है? तो क्वेश्चन में ये भी आ जाए हर स्वर के पूछ लिया कुल कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। लेकिन अगर हर स्वर लिखकर ही बता दिया तो कौन कौन से, तो उनको पहचानने की तरीका क्या है कि जो एक मात्रिक है वो हर स्वर होते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए ई उ और ऐसे ऋषि जो है ये हर स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो द्विमात्रिक जो होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोगवा कौन कौन आते हैं? अयोगवा में कौन कौन आते हैं? तो ए और ये दोनों आते हैं अयोगवा में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठे स्वर कौन से हैं? अगर पहचानने के लिए अगर ऑप्शन में दे दिया कंठ स्वर कौन कौन से हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आ ऋषि ऋषि। ये तीनों कंठे स्वर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालव्य स्वर कौन से हैं? तो तालव्य स्वर हो जाएंगे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओष्ठ स्वर कौन से है? तो ओष्ठ स्वर जो होते हैं उ औ जो है ओष्ठ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंते ध्वनियों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंते ध्वनियों का उच्चारण जो होता है दांतों से होता है, दांतों के द्वारा होता है दंते ध्वनियों का उच्चारण होता है किस प्रकार का व्यंजन है? तो है जो है ऊष्म व्यंजन है। और अंतरस्थ में यर लय आते हैं, यर लय संयुक्त में य ज्ञानी, छह क्षत्रिय, त्रिशूल, श्रेष्ठनेमी, ये जो है संयुक्त में आते हैं। लय किस प्रकार का व्यंजन है? तो लय जो है अंतरस्थ है, अंतरस्थ है। अंतरस्थ में कौन कौन से होते हैं? य रे लय वे, य रे लय वे होते हैं, य रे लय वे अंतरस्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजनों की संख्या संयुक्त अक्षर और अयोगवा छोड़कर कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33 होती है, 33 होती है। अगला क्वेश्चन है कि अनुस्वर किस वर्ग के नासिक ध्वनि को सूचित करता है? तो अनुस्वर किस वर्ग के नासिक ध्वनि को सूचित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कै चे टे ते। सभी वर्ग के जो नासिक ध्वनि को सूचित करता है, वो भी लास्ट का जो वर्ग के लास्ट के जो पांचवी जो ध्वनि होगी वो अनुस्वर ध्वनि होगी। हर वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक होता है, तो हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर जो नासिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? तो सबसे छोटी उच्चारण इकाई है वर्ण, और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला कहा जाता है। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा किसे कहते हैं? वर्ण की समय लंबाई जो बताती है, वर्ण की समय लंबाई जो बताती है उसको मात्रा कहा जाता है। रे और ले किस प्रकार के स्वर है? तो अयोगवाह है, अयोगवाह है, संस्कृत के शब्द है। ए और ए को क्या कहते हैं? तो अयोगवा भी, अयोगवा बोला जाता है इनको, अयोगवा। वर्णमाला में स्वर पहले क्यों रखे गए हैं? क्योंकि व्यंजन उन पर निर्भर है, क्योंकि व्यंजन उन पर निर्भर है, व्यंजन स्वर पर निर्भर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्धन का अर्थ क्या है? मूर्धन का अर्थ है जो जीभ की नोक के ऊपर मोड़कर बोला जाता है, जीभ की नोक के ऊपर मोड़कर बोला जाता है, उसको मूर्धन बोलते हैं। ओष्ठ्य का अर्थ क्या है? तो होठ किससे बोला जाए? जो होठ से बोला जाता है उसे ओष्ठ्य कहा जाता है। तालव्य का अर्थ है जो तालु से बोला जाए, तालु से, तालु से। हिंदी वर्णमाला में नासिक ध्वनि कितनी है? तो नासिक ध्वनि कितनी है? 5 है, 5 है नासिक ध्वनि जो है हिंदी वर्णमाला में 5 है। वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो है नासिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के बिना व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो स्वरों के बिना व्यंजन क्या कहलाते हैं? अपूर्ण ध्वनि कहलाते हैं, अपूर्ण ध्वनि कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला का सबसे छोटा स्वर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हिंदी वर्णमाला का सबसे छोटा स्वर है। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला का सबसे बड़ा स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आ जो है हिंदी वर्णमाला का सबसे बड़ा स्वर है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण 50% जो मैंने आपको वर्णमाला से संबंधित कराए, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी एसएससी पैट या यूपी एसएससी का जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें हिंदी का एक पोर्शन पूछा जाता है जिसमें वर्णमाला से 1 से 2 या क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो वर्णमाला से संबंधित जो भी डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच